हेलो बच्चों। बेटा जब बोर्ड का पेपर की कोई तैयारी करता है बच्चा तो नॉर्मली बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि हाँ बोर्ड का पेपर है। तो बोर्ड के पेपर में लगभग 40% पेपर ऐसा आएगा जो फिक्स्ड होता है कि कुछ सर्टेन डेरिवेशंस हैं, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा सोच के बोर्ड का एग्जाम देने जाता है कि एटलीस्ट 30-40% पेपर ऐसा मिलेगा। लेकिन सामने जाने पर आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसा मिले कि यार ये तो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल पेपर दे दिया गया है। क्या मतलब सीबीएसई बोर्ड के पेपर के थ्रू क्या कहना चाह रहा है? ये प्रूव करना चाह रहा है कि मैं एनटीए से बेटर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बना सकता हूं। हम मानते हैं भाई, हम मानते हैं सीबीएसई बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाता है और आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप ये सोच के देखिए कि आप बोर्ड का पेपर बना रहे हैं, ना कि जेई का, नीट का, किसी कंपटीशन एग्जाम का नहीं बना रहे हैं कि वहां आपको सिर्फ अच्छे बच्चों को ही सेलेक्ट करना है। यहां हर तरीके का बच्चा दे रहा है, एक एवरेज बच्चा भी यहां पढ़ रहा होता है, बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है। आप यदि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल डाल देंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे मतलब कुछ फिक्स डेरिवेशंस होते हैं कि भाई रे ऑप्टिक्स में से कोई लेंस का डेरिवेशन आ गया, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर फिक्स है कि हाँ ये डेरिवेशन है, एज इट इज यहां चिपकाना होता है। कुछ तो ऐसी चीजें रखो ना कि जिसमें बच्चा एक थोड़ा सा सिक्योर महसूस करे कि हाँ मैं इस पेपर में इतना पोर्शन तो मुझे अच्छे से याद था, मैं एजिटिज करके आ गया। हर क्वेश्चन कंसेप्चुअल रखोगे तो इस तरीके से तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। आने वाले पेपर्स में क्या करेगा? एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पे बात कर रहा हूं मैं। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट तो ठीक है, कितने से होंगे? कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट जो जेई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की अप्रोच रखते हैं। बल्कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको पूरा पेपर बेटा मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा रहा हूं, आप वहां से देखिए। आप देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चंस यहां पूछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं एक दो क्वेश्चंस यहां दिखा रहा हूं आपको, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन, और वो भी सब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव वाले में फिर भी ऑप्शन से बच्चा दिमाग लगा लेता है, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चंस इतनी हार्ड लैंग्वेज के साथ यदि पूछा जा रहा है, वो भी बोर्ड के पेपर में, तो मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार ऐसा मत करो। हर तरीके का बच्चा वहां एग्जाम में बैठा हुआ है। यदि आप इस लेवल के पेपर बनाएंगे तो एक पेपर, एक फिजिक्स के पेपर से अगला इफेक्ट केमिस्ट्री पे पड़ेगा, हर सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा भाई। आपको पेपर में कुछ क्वेश्चंस अच्छे डालने, कंसेप्चुअल डालने, बिल्कुल डालिए। लेकिन कुछ सर्टेन जो रीजन होता है जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस जो होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस का क्वेश्चन का एक मिनिमम लेवल होना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से पूछेंगे। ये आप इस तरीके के क्वेश्चंस देकर के बच्चे को क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं। अब देखिए ना, ये लेंस के लिए न्यूटन फॉर्मूला पूछा हुआ है। हम जेई के लिए ये चीजें पढ़ाते हैं। इस लेवल के क्वेश्चंस पूछना मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए पूरे मास के हिसाब से, तो ये सही नहीं है। और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी मैं कह रहा हूं कि आप ये हर उस बच्चे तक भेजिए जो इस बार क्लास 12th का पेपर दे रहा है और आगे देने वाला है। बेटा मैं बता रहा हूं कि ये जो पेपर था ये टफ है और सभी के लिए टफ था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हर बच्चे को टफ लगेगा। और यहां सीबीएसई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि इसमें जो चेकिंग है वो थोड़ा सा लीनियंट रखी जाए, लो रखी जाए, ताकि हर बच्चा स्कोर कर सके। और आपको एक सलाह है, यदि आप बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हैं तो आपको एक सलाह दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है। मतलब कुछ ना कुछ नहीं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड जो आपको आता है लिख के आओ। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन का मुझे एकदम क्लियर नहीं है कि क्या आंसर आएगा, क्या होगा, तो आप उसको बिल्कुल ही छोड़ के आ जाएं। उससे बेटर है आने वाले पेपर्स में आप ध्यान रखना, जो भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको उस क्वेश्चन से आपको जो दिमाग में आ रहा है, एटलीस्ट वो लिख के आइए। तो एग्जामिनर को एक जगह मिलेगी आपको चेक करने के समय कि मार्क्स इसमें कुछ दिए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपने लिखा उससे भी मार्क्स मिल सकते हैं। और सीबीएसई से अपील करता हूं कि थोड़ा सा चेकिंग में आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए बच्चों को, ताकि यार
आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वहां आप मार्क्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ाते जा रहे हो, 75% से अबव मार्क्स आने चाहिए। और यदि आप इस तरीके का टफनेस पेपर का कर दोगे तो यार बच्चा परेशान ही होगा ना। कैसे कैसे वो इस कंपटीशन के लिए लायक भी बन पाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सीबीएसई को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। और बच्चों बेटा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप आराम से हर क्वेश्चन में कुछ लिख के आइए। इस पेपर के चलते अगले पेपर को कोई इफेक्ट नहीं डालना है, आप अगले पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।